मसीह सबको। तो आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं, वचन को हम पढ़ेंगे। थैंक यू। वो अद्भुत है। लास्ट सप्ताह में उलवे में था चर्च में, वहाँ पे इन्वाइट किए थे। बहुत अद्भुत समय रहा वहाँ पे भी। कुछ लोग जो वहाँ पे वर्शिपर्स हैं और वो वर्ड ऑफ गॉड और अद्भुत तरीके से उनके साथ हमने बातें की। तो आज हम पढ़ेंगे। आज कुछ चीज़ें हैं जो हम शेयर करेंगे आपके साथ और हम इसको सीखेंगे, क्योंकि सीखना भी ज़रूरी है और उसमें बने रहना ज़रूरी है। और उसका बने रहना हमारे जीवन के लिए बेहतर आशीष है ना। आशीष बोलते हैं, ब्लेसिंग्स होता है जब हम वर्ड में बने रहते हैं और कुछ चीज़ को रिसीव करते हैं। सो प्रार्थना करते हैं। उसके पहले पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं ये समय देने के लिए, आज के इस दिन के लिए। आपने हमें एक अद्भुत समय दिया है और प्रभु जी हम आपके पास आते हैं। जैसा प्रभु जी तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, वो हमारे मार्ग के लिए जैसे उजियाला बनता है, हमारे पाँव के लिए जैसे दीपक है, उसी तरह प्रभु जी वो वचन हमारे जीवन के लिए स्थिरता लाता है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारी मदद करना, सहायता करना और इस विषय पे हमें सीखने में मदद करना, जिससे आपकी महिमा होने पाए। हम यहाँ पर केवल आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं और यहाँ से जब जाए तो आपकी उपस्थिति में ही जीना चाहते हैं। प्रभु जी यही हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, क्योंकि हम इस संसार में कई बार भटक सकते हैं, लेकिन आपका वचन हमें संभालता है, आपका अनुग्रह हमारी मदद करता है और आपका प्रेम हमें चलना सिखाता है। और हम आपसे ही मांगते हैं प्रभु जी आज के इस दिन में कि आप हमें सिखाओ, समझ दो, बुद्धि दो, जिससे हम इस विषय को समझें और आपकी महिमा करने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। सो मरकुस का अध्याय 10वां अध्याय 45वीं पंक्ति, बहुत अद्भुत पंक्ति है वेद में। और जिस जगह पे यीशु मसीह इन बातों को कह रहा है, मैं किस लिए आया इस दुनिया में, राइट। सो वचन क्या कहता है? मरकुस का 10वां अध्याय Mark chapter 10 verse 45. तो वहां पे बोलता है कि क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और For even the Son of Man came not to be served, but to serve, to give his life as a ransom for many. और पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय 6वीं पंक्ति, 1 Timothy chapter 2 verse 10. ओके, सेकंड तीमुथियुस 2 अध्याय 6वीं। Just a second. 2:6. ओके, फर्स्ट तीमुथियुस का 2 अध्याय 6वीं पंक्ति। 1 Timothy chapter 2 verse 6. जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। Who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. सो हम इस विषय पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह, मैं किस लिए आया इस संसार में। So we will talk about this, like why Jesus came into this world. और यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। And he gave himself for. उसका पिता का प्रेम था जो हमारे जीवन में प्रकट हुआ। It was the love of the Father that was revealed in our life. ताकि पिता चाहता है यीशु मसीह हमारी कवरिंग बने। Because God, Father wants that Jesus should become our covering. आज हम सब उस कवरिंग के अंदर आते हैं। We are all under this covering. ना बहुतों की छुड़ौती के लिए उसने अपना प्राण दे दिया। He gave himself as a ransom for all. मैं बोलता है मैं सेवा लेने नहीं बल्कि सेवा करने आया। He did not come to be served, but to serve. और यही वो कवरिंग का हिस्सा है। And
This is the part of the covering. ओके, सो आप सब बैठ सकते हैं। थैंक यू सर। सो बोलता है उसकी गवाही ठीक समय पर दी है। Says like the testimony was given at the proper time. ना जहाँ पे पुराने नियम में पैदा हुए, क्यों आया यीशु मसीह? Why Jesus came? बहुतों की छुड़ौती के लिए। For the ransom of many. और किस तरह से छुड़ाया? How it delivered? अपने आप को उस क्रूस पे देकर। By giving himself on the cross. उसने अपना लहू बहाया। He shed his blood. और ठीक समय पे आया। And he came at the proper time. सोचो अगर यीशु मसीह नहीं आता, If Jesus had not come, आज भी हम उसी चीजों से गुजर रहे होते। we were going through some things. लेकिन आज हमारे पास यीशु मसीह है। But today we have Jesus in our ना life. यीशु मसीह ने उस वो मेमने का लहू कहता है, वैसे पुराने नियम में मेमने का लहू कहा गया है। In the Old Testament is written that the blood of the Lamb. ना हमारे जीवन में एक कवरिंग लेकर आया। It brings a covering in our life. ना जो जब लहू की बात होती है तो शैतान को बुरा लगता है। When we talk about the blood, then Satan is offended. So उसका लहू हमें छुड़ाता है। His blood redeems us. उसके लहू ने हमारे पापों को सिर्फ ढका नहीं बल्कि हमारे पापों को उठा के ले गया। His blood did just covered our sin, but has taken away our sin. ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलता है कि वो देखो जगत में जो आया है वही जो मेमना जो जगत का पाप उठा लेकर जाता है। And John the Baptist said, look, behold, he is the Lamb who takes away the sins of the world. ना यीशु मसीह हमारी कवरिंग बनता है। Jesus become our covering. उसने हमारे लिए एक प्रावधान दिया है। He has given us provision. और उसने हमें एक ऐसी धार्मिकता दी है जिसको हम जीते हैं। And he has given us a righteousness through which we live. हमने क्षमा के बारे में सीखा। We learn about the forgiveness. हमने प्रेम के बारे में सीखा। We have learned about the love. अब हम इस कलीसिया के बारे में सीख रहे हैं। Now we will learn about the church. ये कलीसिया एक अद्भुत परमेश्वर की एक रहस्य है। Church is the mystery of God. ना संसार में संस्थान है, लेकिन परमेश्वर के यीशु मसीह की इस कलीसिया में एक जीवन है। In the world there are organization, but this is an organism. लेकिन ये जीवन बहुत अद्भुत है भाई। And this life is very amazing. उसके लहू के द्वारा हम छुड़ाए गए और उस कवरिंग के अंदर रखे गए। We have been redeemed by the blood and we have been kept under this covering. ना यीशु मसीह के द्वारा वो प्रावधान हमें मिला है। Through Jesus Christ we have received this provision. लेकिन पुराने नियम में और उसके बाद जब यीशु मसीह इस धरती पे था तो कुछ लोग थे जो व्यवस्था के मानने वाले थे। So in the Old Testament and in the time of Jesus there were some people who were following the law. जिसे यहूदी भी कहा जाता है। And they are called Jews. वो क्या करते हैं, उस व्यवस्था में ही जी रहे थे। And they were living in the law. स्वयं की धार्मिकता में जी रहे थे। And they were living in the self-righteousness. इसके लिए उस यीशु मसीह की उस कवरिंग को समझ नहीं पाए। That's why they were not able to understand the वो covering. सोच रहे हैं कि यार मेरा लाइफ सही से चल रहा है, मैं व्यवस्था का पालन कर रहा हूँ, सब कुछ सही कर रहा हूँ। They thought like we are obeying the law. That's why they think like our life is good. मुझे यीशु मसीह की जरूरत नहीं है। And I don't need Jesus. ना यीशु मसीह ने क्या बोला उसके बारे में, व्यवस्था के बारे में? But what Jesus told about the law, मैं लोप करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। I did not come to destroy but to fulfill it. मैंने पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। I have come to fulfill it. और बोलता है वैसी धार्मिकता देने आओ जो फरीसी और शास्त्रियों से भी बढ़कर है। And to give you that righteousness which is greater than the righteousness of Pharisees. वो कवरिंग देने आया हो जो सबसे उत्तम है। And I want to give you that covering which is better than any. जो सिर्फ संसार में ही नहीं बल्कि परमेश्वर के सामने भी हम उपस्थित होकर उसे जी सकते, खड़े हो सकते हैं। Because of which we can also stand before God and live. ना हमारे लिए परमेश्वर ने वो लहू बहाया और धार्मिकता दी। And for us, God shed His blood and gave us His righteousness. यहूदी लोगों में ऐसा क्या था कि वो उस कवरिंग के अंदर नहीं आना चाहते। But what was in the life of Pharisees, Jews that they don't want to come under the covering? उनकी स्वयं की धार्मिकता। It was the self-righteousness. उन्हें रोक रही थी। It was stopping उस कवरिंग के अंदर आके।
by coming under this covering. इसलिए यशायाह का 28:20 बोलता है, इसमें Isaiah 28:20 says, बोलता है क्योंकि बिछौना टांग फैलाने के लिए छोटा और ओढ़ना ओढ़ने के लिए सकरा है। 28:20 For the bed is too short to stretch oneself on, and the covering too narrow to wrap oneself in. राइट, बहुत दुख की बात है। कई बार बड़ा दुख होता है, कई बार ये चीजें हम पढ़ते हैं We feel bad when we read this. ना, वो गलत समझ रहे थे उस कवरिंग को। They were having wrong understanding about the covering. ना वो सोच रहे हैं मैं सही ना ओढ़ना ओढ़ रहा हूँ, लेकिन वो बिछौने पे पूरा है, नीचे का पाँव तक नहीं जा पा रहा है, सकरा है। They thought that they were having a good covering, but their bed was too short. कई बार बहुत बार हम विश्वासी भी क्या है हमारे जीवन में ऐसा जीवन जीते हैं जहाँ पे हम कुछ चीज़ों को कवर करके नहीं रखते। And we also many times we live a life where we do not cover things. ना परमेश्वर के उस दी गई कवरिंग को हम इनकार करते हैं कई बार। And we reject the covering of God. ना उस कवरिंग को इनकार करने की वजह से कई बार क्या करते हैं अपनी कोशिश में जीते हैं। So we try to live in our self righteousness by rejecting this अपने righteousness. तरीके से जीते हैं। And we try to live by ourselves. लेकिन हमें इस कवरिंग को जानने की जरूरत है। But we have to understand this righteousness. ना, क्योंकि कई बार इसे बताया नहीं जाता, कई बार सीखते नहीं है। So many times it is not being taught and people don't learn it. कई बार कवरिंग के नीचे नहीं आने का कारण ये होता है कि एक बगावत सा होता है ना, एक बगावत करने वाला मन होता है। Because there is a heart of rebellion that for this reason they don't come under the covering. ना, उस वजह से नहीं आ रहे। This is the reason for not coming. और बहुत सारे लोग इस वजह से कवरिंग को छोड़ देते हैं। And many people leave this because of this कई covering. बार इस कलीसिया से दूसरे कलीसिया से तीसरे कलीसिया। And they jump from one church to another church and from that church to another church. लेकिन जिसको सही तरीके से सीखा है, जिसने जाना है कि कवरिंग कितनी महत्वपूर्ण है, But the one who has learned about the covering and how important it is, वो उस कवरिंग के नीचे बना रहता है they will abide under this covering. और उसके अंदर वो जीने लगता है And they will start living under this. ना। लेकिन कई बार कवरिंग छोड़ने की वजह से कई बार उस अधिकार की सामर्थ्य उसके अंदर वो खो देता है। Because we leave the covering, we lose the power of authority. ना, जहाँ पे परमेश्वर अपने उस अधिकार की सामर्थ्य को उससे क्या है अलग कर देता है, Where God removes the power of the authority. अलाउ कर देता है And He allows it. ना। कई बार चीजें होती है Many times things happen. ना। उत्पत्ति का 3रा अध्याय Genesis chapter 3. ना, जहाँ पे 6वीं आयत में बी पार्ट बोलता है Be part of ना, जहाँ पे आदम और हव्वा क्या कर रहे हैं वहाँ पे ना, वो पाप इंटर किया जिसमें we see like sin and death. ना, हव्वा ने उस फल को खाया, Eve ate the fruit. आदम को भी दिया And she gave it to Adam. और उस जगह पे क्या हुआ What happened in that place? तो तब उन दोनों की आंखें खुल गई बोलता है Then their eyes were open और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। and they knew that they were naked. इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना दिए And they sewed fig leaves together and made themselves clothes. ना। यहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या है वो अंजीर के पत्तों का क्या है कपड़ा बनाया। They were making for themselves clothes of fig tree leaves. लेकिन परमेश्वर कौन सा कपड़ा देना चाहता है? But which cloth God want to give? उत्पत्ति का 3रा अध्याय में ये है, The same chapter we see 21वीं पंक्ति in verse 21. बताए, यहोवा परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए चमड़े के अंगर के बनाकर उन्हें पहना दिए। And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skin and clothed them. ना, एक तरफ अंजीर के पत्ते हैं, One side there is a fig leaves, एक तरफ चमड़े का अंगर था, and on one side there is a garment of skins. ना एक तरफ वो स्वयं उन्होंने उन पत्तों को बनाया और वो कपड़े पहने,
In one place they have saved for themselves the clothes and wear they were wearing. दूसरी तरफ परमेश्वर ने उनके लिए क्या है, वो कपड़े बनाए जो उनके लिए सही है। Other side, God had made a cloth for them which is good for them. राइट, मैं धीरे इसलिए जा रहा हूँ, कुछ बातों को हमको समझना जरूरी है। कवरिंग क्या होती है ब्रदर? Going slow because I want that we should या understand. आपने सीखा है, आपने भी जाना है, We know about this, हमें फिर से हम उसको सीखेंगे। but we are reading is ना मेरे अंजीर के पत्ते, fig leaves, ना जहाँ पे मतलब स्वयं की धार्मिकता होता है उसे। which represent the self-righteousness. इस संसार में धार्मिकता वैसी है, In this world, righteousness is this राइट, स्वयं की धार्मिकता में जीने वाला जीवन तो थोड़े समय का है। where people live in their own righteousness. ना जब तक वो पत्ते है, वो पत्ते झड़ जाएंगे, मतलब पत्ते खत्म हो जाएंगे, वो धार्मिकता भी चली जाएगी। When the fig leaves become dry, then the righteousness will go away. ना परमेश्वर वैसी धार्मिकता देना चाहता है जो राइट वो कवरिंग देना चाहता है जो हमेशा के लिए बनी रहेगी। But God want to give that covering which will last forever. ना एक तरफ वो सही कवरिंग में नहीं है, They were not under the right covering. राइट, जहाँ पे वो पापी स्वभाव में क्या है, वो पापी स्वभाव ने उनके अंदर इंटर कर दिया। Where the old sin nature entered them. ना एक लाइन में लिखा, Was writing on them. ना जहाँ पे पापी स्वभाव में होते हुए कोई भी दुष्टता की सेना से बिना कवरिंग के लड़ नहीं सकता। We in the old sin nature, no one can fight against the wicked without the covering. यदि मैं फ्लेश में हूँ, If we are in the flesh, मैं पापी स्वभाव में हूँ, if we are in the old sin nature, और मैं बिना कवरिंग के हूँ, and if I am without the covering, मैं लड़ नहीं सकता। I cannot fight. मैं जा तो सकता, I can go, मैं तो जी सकता, and I can live, लेकिन मैं लड़ नहीं सकता। but I cannot fight. कुछ समय के लिए वैसा चीजें दिखेंगी। For a while it will look like this. ना बाय द वे, बिना कवरिंग के हम लड़ाई लड़ नहीं सकते। We cannot fight the war without the covering. ना बहुत अद्भुत है इन चीजों को समझना। इफिसियों का 6:12, Ephesians 6:12 says, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। but we do not wrestle against the flesh and क्या blood. हम लहू और मांस से लड़ते हैं? Do we fight against the हम एक flesh and दूसरे blood? से लड़ते हैं? Do we fight against नहीं, each other? हमारा ये मल्लयुद्ध एक दूसरे के साथ नहीं है। But our wrestle is not against each other, हमारी लड़ाई किससे है? but against whom we are fighting. उस दुष्टता की सेनाओं से जो अंधकार के हाकिमों से जो क्या है आकाश में है। Against the authorities and rulers and the cosmic powers of this world. वो आती है ताकि हम कंफ्यूज हो सके। It comes because we should be confused. किसी ना किसी तरीके से आएगी, It will come in any way. राइट, उस हाथ से भी आएगी It can come also from the जो कंफ्यूज करेगी। which will confuse us. क्या हम कंफ्यूज होना चाहते हैं? We want to get confused? यस, नो, राइट, हम सभी का ये चाहे हम स्थिर रहे, हम एक फोकस रहे। All of us want to be stable and focused. ना भजन संहिता का 109:29 पंक्ति कहती है Psalm chapter 109 verse. ना वो लज्जा के कंबल के समान है भाई। ना 119 का 29वीं पंक्ति, 109 का 29वीं पंक्ति। 109:2 It is a cloth of shame. ना जहाँ पे वो लज्जा का कंबल है। It's a garment of shame. ना बाद में आएगा, अरे मैंने ये क्या कर दिया? And then they think like what ना कई बार happened? होता है कुछ चीजें हो जाती हैं, अरे मैंने क्या कर दिया? Matter we do something and we और कुछ चीजें होती हैं, अरे उसने ये क्या कर दिया? or we say what he has done. हम क्या कर रहे हैं? इर्द गिर्द घूम रहे हैं, And we are just कंफ्यूजन, there is confusion. ताकि हम परमेश्वर के साथ ना जिए, So that we may not live with God. ताकि हम परमेश्वर के कवरिंग में ना जिए। We should not live under the covering of God. कई बार वो संदेह लेकर आता है It brings doubt. ना, ये कंफ्यूजन क्या करता रहता है, दूसरों को भी कवरिंग बनता है फिर And this confusion becomes the covering for other people. ना। एक व्यक्ति में आ गया, It comes in a person वो दूसरों को भी इफेक्टेड कर दिया। and he will affect other people. कई बार ना ये चीजें होती है And many times this thing happen. ना, कई बार यीशु मसीह के दिए हुए कवरिंग से बाहर जीने लगते हैं लोग And many times people start living outside the covering of ना, God. तो उस जगह पे जीते हैं। And they live in that place. यदि हमको आत्मिक जीवन की चाल में चलना है, But if you want to walk in the spiritual, कवरिंग बहुत जरूरी है भाई। covering is very important. परमेश्वर ने क्यों कलीसिया बनाया?
Why God has made the church? परमेश्वर ने क्यों यहाँ पे पास्टर रखा? Why God has kept pastor in school? परमेश्वर ने क्यों एल्डर्स बनाए? Why God has kept? ना वहाँ पे वैसे पौलुस को वैसे ये परमेश्वर ने कलीसिया का रहस्य समझाया। But God taught this mystery to the world. और पुराने नियम में भी है, मूसा जब राइट यित्रो बात करता है तो मूसा भी वहाँ पे ना बात कर रहा है, राइट मूसा को वो सलाह देता है। In the Old Testament, Jethro gave this counsel to Moses. और परमेश्वर भी उन्हें कुछ हिस्से बताता है उसे। And God tells them about this thing. ना कवरिंग बहुत जरूरी है। Covering is very important. ना आदम और हव्वा के पाप में गिरने से पहले And before falling into sin, उनके पास कौन सी कवरिंग थी मैडम? which covering did Adam and Eve have? ना जब पाप आया When sin came, वो ना अपने आप को क्या है उन्होंने नंगा पाया। they find themselves naked. लेकिन उसके पहले क्या वर्ड्स बोलता है? But before that, वो नंगे थे पर लजाते नहीं थे। they were naked, but they were not ashamed. उनके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं था। They were not having any confusion. ना आदम क्या बोलता है, ये मेरे मांस की मांस है, मेरे हड्डियों की हड्डियों, ये मेरे साथ है। Adam says like she is the flesh of my flesh and bone of my bone. ना उनके पास एक कवरिंग थी, वो पहली कवरिंग है महिमा की कवरिंग। Earlier they had the covering of glory. ना जो महिमा की कवरिंग है वो जैसे बोलते हैं उन्हें ज्योति में चला रहे थे। When they were walking in the light. क्योंकि महिमा की जो कवरिंग है उसके अंदर क्या है अंधकार, वो ज्योति जो है उनके अंदर उसके अंदर अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। They were walking in the light and darkness could not enter. राइट, धोखा कभी उसके कंफ्यूज नहीं कर सकता थे। Deception cannot confuse them. ना क्या हो गया था वहाँ पे कंफ्यूजन आ गया था। But what happened? The क्या confusion. परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि खा सकते हो, यदि खाओगे तो उसके तुल्य हो जाओगे। Did God say that you should not eat or else you will become? ना यदि हम सही कवरिंग के अंदर हैं, But if we are under the right covering, ना यदि हम ज्योति में चल रहे हैं, if we are walking in the light, तो हमें वो धोखा नहीं दे सकते। then it cannot deceive us. वो हमें धोखा नहीं दे सकता। It cannot deceive us. वो हमारे हार भरे बोलते हैं ना, हम कई बार असफलता पाते हैं, कई बार हार जाते हैं। Many times we have failed and we lose. यदि अगर हम ज्योति में चल रहे हैं, If we are walking in the उस light, महिमा की कवरिंग में चल रहे हैं, तो हमें क्या है परमेश्वर में उस क्या है जीने में मदद करेगा जो सही कवरिंग है। if we walk in the glory of हम विक्ट्री में चलेंगे भाई। walk in the victory. ना उस विक्ट्री में, उस विजय में चलेंगे। We'll walk in that victory. ना भाई हम असफल भी रहेंगे, We may be failure. लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें परमेश्वर ने जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। But we can say like God has made us more than a conqueror. परमेश्वर के प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है? Who can separate us from the तो कौन love? सी कवरिंग है? What is this वो covering? ज्योति की कवरिंग है जो वचन के आधार पे हमें जीना सिखाती है। It is the covering of light which teaches us to live according to the word. ना ज्योति जो सत्य को प्रकट करती है, Light which reveals the truth. और वो सत्य हमें स्वतंत्र करता है भाई। The truth sets us free. ना उस सारे बॉन्डेज से, सारे बोझ से स्वतंत्र करता है। He sets us free from all. क्योंकि मैं सही कवरिंग के नीचे आ गया। Because I have come under the right covering. राइट, मैं धोखा नहीं खा रहा। I am not deceived. ना कई बार ये चीजें जरूरी है। And many times this thing is very necessary. और ज्योति जो सत्य को प्रकट करती है, Light which वो reveals हमारी the कवरिंग truth बनती है। becomes our covering. ना परमेश्वर का वचन यदि हम ग्रहण नहीं करते, If we do not receive the word of God, हर दिन हमें उस वचन के साथ जरूरी है। so it is every day we need this. जिस word. दिन हम उस वचन से चूक जाते हैं, The day which we miss this word, हम अपने जीवन से हट जाते हैं। we are going away from our life राइट, हम उस कवरिंग का इनकार करते हैं, and we reject the covering. हम जिम्मेदार होने से बाहर जाते हैं। We got out of the responsibility. पहले वचन हमें क्या करता है पता है? What does the word? सिर्फ स्वतंत्रता नहीं देता, It just not give us the बल्कि ability, हमें क्या करता है जिम्मेदार बनाता है। but it makes us responsible. मैं प्रभु के सामने, लोगों के सामने और मेरे व्यक्तिगत जीवन में जिम्मेदार बनता हूँ। I'm responsible before God and before people and in my personal life. क्योंकि वचन मुझे सिर्फ पता नहीं है, Because I don't just know the word, बल्कि वचन मेरे अंदर जी रहा है। but the word is living in me. वो हमें जीना सिखाता है और जिम्मेदार बनाता है। It teaches us to live and be responsible. ना हमारे जीवन में वो महिमा का प्रकाश होना जरूरी है। So
It's very important to have a life of light in our life. जहाँ पे महिमा से भरा हुआ जीवन है, वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। The God's presence is in that place where the light of glory is. जहाँ पे परमेश्वर की योजना है। There we see the purpose of God. परमेश्वर की योजना क्या है? What is the purpose of God? परमेश्वर की इच्छा क्या है? What is the will of God? हम ये सवाल पूछते हैं, We ask this question. लेकिन हर समय एक ही जवाब आएगा। Every time only one answer will come. परमेश्वर की इच्छा ये है कि राइट जो उसकी संतान है उसके राइट उस प्रेम में चले, उसके जीवन के साथ चले जो उसने दिया गया है, नए जीवन में चले। This is the will of God that His children should walk in the new life and in the love. उसकी योजना ये है कि उसके अंश उसकी महिमा में बदलते जाए। And it is His purpose that we should be transformed into His glory. राइट, कुछ चीजें नहीं बदलेंगे, हम बदल रहे हैं। Certain things will not change, but we are changing. ना हम जो विश्वासी है वो हम बदलते जाते हैं। Believers are changing from glory to ना glory. जरूरी है इसको समझना। We are. It is very important to अगर मैं understand. जिम्मेदारी से हटना चाहता हूँ तो मैं कवरिंग से भी बाहर हट जाता हूँ। If I come out, if I don't, I am not responsible, and I am coming out of the covering. और हम विश्वासी होने के नाते और एक जिम्मेदारी होगा। One more responsibility we have as a वो believer. इब्रानियों का 10:25। Hebrews. It is Hebrews 10. जब अंत का दिन करीब है तो इकट्ठा होना मत छोड़ो। As the day is approaching, do not stop from आपको gathering. मैं क्यों कह रहा हूँ? Why I'm saying this? आप भी जानते हैं अभी क्या हो रहा है। So you know that what's आप भी happening. समझ रहे हैं कुछ चीजें होती है। You are understanding like what things लेकिन happen. हम जितना मिलेंगे But as much we meet, उतना हम उस कवरिंग के अंदर होंगे। we will be under the covering. राइट, परमेश्वर की महिमा की कवरिंग। We will be under the covering of God's glory. ना उस प्रकाशन को हमें अध्ययन करना जरूरी है। We have to study about this revelation. विश्वासी हर समय उस अध्ययन के साथ जीता है और उस अध्ययन के साथ अपने जीवन में लागू भी करता है। Believer always live with the study and he lives according to it. ना तब क्या बना, ये तीन चीजें जरूर होती है। And three things will happen. ना उस सुरक्षा के अंदर होता है, He will be under the वो protection. परमेश्वर की सुरक्षा के अंदर होता है। He will be under the protection of उसकी God. सोच, His thought, उसकी भावना his emotions, और उसका जो गवाही है परमेश्वर की सुरक्षा के अंदर होता है। his testimony is under the covering of God. दूसरी चीज, Second thing, वो हर समस्या के लिए तैयार होता है। is ready for every problem. चाहे कुछ भी हो जाए, No matter what happens, लेकिन मैं तैयार हूँ। I am ready. क्या वो 10 कुवारियाँ, But there were 10 virgins. वो हमारे लिए नहीं पहले हुए कुवारियाँ कहा गया है, वो यहूदी लोग हैं, लेकिन हम उसमें से क्या प्रिंसिपल उठाते हैं? It is not for us, it is for Jews, but what principle do we learn from? उसमें एक प्रिंसिपल ये है कि तैयार रहना। One principle is that we should be always ना ready. यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। Jesus Christ can come at any जिसके time. कुप्पी में तेल था, राइट, वो क्या है? उसके लिए दरवाजा खुला था। One who had the oil in the lamp, the door was open for अब him. ऐसे 5 कुवारियाँ, राइट, बाहर रह गए, 5 virgins were left. लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। It is not for us. ना हमारे लिए उसमें प्रिंसिपल ये है कि हमें तैयार रहना है। But the principle we have to study is like we should be हर ready. समस्याओं के लिए हम तैयार रहेंगे। We should be ready for every problem. तीसरी चीज क्या होगा पता है? जब हम सही कवरिंग अध्ययन में रहेंगे, The third thing which will happen when we are under the right covering. चाहे किसी भी समय हमारे साथ भला हो या बुरा हो, No matter the good happen or bad thing happen in our life, हम उसके उस आनंद में जिएंगे। we will live in the joy. हमें कभी भी उस ना ठोकर नहीं लगे। We will not be offended. जो व्यवस्था से प्रीति रखता है उसके लिए क्या है? ठोकर का कारण नहीं बनता कुछ भी। He who loves the commandment, Amazing है। nothing will offend him. परमेश्वर का वचन ही कहता है हमारे जीवन में, The word of God says this. सही कवरिंग हमारी सही सुरक्षा बनती है। The right covering become our ना protection. सही कवरिंग हमें तैयार करती है। The right covering prepares us. सही कवरिंग हमें स्थिर और मजबूत बनाती है ताकि हम सामना कर सके, और वो सही कवरिंग हमें एंजॉय करने में मदद करती है। The right covering makes us stable and helps us to enjoy. यदि हमारे पास परमेश्वर के वचन की कवरिंग नहीं है तो क्या? If we do not have the covering of God, तो क्या होगा? then what will happen? ना हम पिछले जिंदगी के उस जीवन में जीते रहेंगे। We will start living in the life of मेरे साथ past. ये हो गया था,
this thing happened मैं to me. कल ये ऐसा जीवन जी रहा, Yesterday I was living this life. ना वो हमें मदद नहीं करेगा। This will not help us. हमें क्या बोल, पौलुस क्या बोलता है? What Paul says to us. पीछे को बोलता हुआ आगे की ओर देख के चलो, राइट? Forgetting the things that behind, आगे बढ़ो, we move on. आगे को देखो, Look ahead. राइट? और दूसरी चीज क्या होगा अगर हम उसके साथ नहीं बने रहते तो? The second thing that will happen if we are not पिछली सोच से ना, मेरा जो पिछला हिस्सा है उस सोच के आधार पे ही जीऊंगा। we will start living our life ना भावनाओं के आधार पे जीऊंगा, emotions we have. ना हमेशा वो चीजें आएंगी। Every time this will happen. ना उससे बेहतर हमारे पास एक चीज है, There is a better thing with us. परमेश्वर का वचन, The word of God. जो पॉजिटिव थिंकिंग है, It is a positive जो thing उसके वचन के साथ दी गई है। which is given by His word. ना वैसे ये और एक चीज, हम अनुभव के आधार पे जिएंगे। Or else we will start living according to our experience. मेरा कल का अनुभव मुझे आज सुरक्षा नहीं देगा। My yesterday's experience will not give me protection today. मेरा कल का अनुभव मुझे आज प्रोत्साहन नहीं देगा, इंकरेज नहीं करेगा। Yesterday's will not इंकरेज नहीं करेगा। will not encourage us. Yesterday's experience will not encourage us today. और परमेश्वर का वचन है जो मुझे प्रोत्साहन करता है, It is the word of God that नई encourages, आशा से जोड़े रखता है, which helps us to have hope. जो उसने कहा है उस पे विक्ट्री देता है, विजय देता है। And it gives victory to us. ना बहुत अद्भुत है भाई, ये समझना कि कवरिंग कितनी जरूरी है भाई हमारे जीवन में। We need to understand like how important covering is. ना in our life. विश्वासियों के लिए वचन बहुत जरूरी है। The word of God is very important for a ना believer. ज्योति हमें सत्य को प्रकट करती है, The light reveals the truth, और वो सत्य हमारे जीवन में प्रकाश लेकर आता है, and truth brings revelation. और वो हमें स्वतंत्र करता है, And it sets us free और वो हमारी कवरिंग बनता है। and become a covering to ना us. वचन ही हमें बताता है भाई, The word teaches us this. ना इस सृष्टि को किसने बनाया, Who made this world? कितने समय में बनाया, How much time it took? और ये वचन ही हमें बताता है। And the word tells us. रोशनी का दूत कौन है? And who is the light of an angel? ना of light? रोशनी का दूत, ना वो शैतान भी आता है रोशनी का दूत बनकर, When Satan comes as the ताकि वो angel, हमें धोखा दे सके, so that he may deceive us, ताकि वो हमारे विचारों को टर्न कर सके। so that he can turn कई our बार चीजें होती है decisions. वीकेंड में हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। Second, something happened which we do not. मुझे बचना है, I want to be saved. सही कवरिंग के अंदर जाओ, I should be under the right covering. परमेश्वर का वचन। It is the word of God. भजन संहिता का 119 130 Psalms 190 verse 30. बोलता है तेरी बातों को खुलने से, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। वाह, औसम है वचन। 119 का 130 Verse 130. बोलता है तेरी बात, The unfolding of your words gives light. It is burst and understanding to the simple. हाँ वचन हमारा प्रकाश बनता है। यहाँ पे क्या दिया है? The word becomes a light to us. ना तेरी बातों के क्या है, खुलने से प्रकाश होता है, The unfolding of your words gives और light. भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। It imparts understanding to the simple. हाँ यदि हमने सुसमाचार ही सिर्फ सुना है, If you have just heard the gospel, सिर्फ हम सुसमाचार में ही बने रहना चाहते हैं, and if you want to just continue in the हमने उद्धार gospel, को पा लिया, we are saved. लेकिन आगे क्या? But what is in the head? हम क्लास में बोल रहे थे, We were saying in the class. एक विश्वासी है और एक शिष्य है। There is a believer and there is a disciple. विश्वासी बने रहना अद्भुत है वैसे में, ना चर्च आओ ना, हर एक का वैसे में अलग अलग परमेश्वर ने क्या है एक समय रखा है, उसके अनुसार वो चलते हैं। It's good to be a believer and God has kept time for every person. लेकिन परमेश्वर ने शिष्य भी बनाया है। But God has also called us as a disciple. ना शिष्य कौन है? And who is a disciple? उस संबंध के अंदर चलने वाला जो उसे जानने के लिए और भी लालायित होता है। Who lives according to the relationship and want to learn and excited about बहुत एक्साइटेड होता है। वो शिष्य क्या कर रहा है? वो हर दिन सीखता तो है और भी जानना चाहता है, बाइबल कॉलेज कर रहा है, वो सारी चीजें भाई आउटरीच करता है। मैंने देखा है शुरुआत के समय में जो विश्वासी बन गया वो क्या करता है, चलो आउटरीच जाते हैं,
The person who became a believer in the early days, he is very excited and he goes to outreach. ना आउटरीच मतलब ज़रूरी है। और क्या है, मेरा पड़ोसी भी मेरा एक क्या है, मेरे लिए मिशन फील्ड हो सकता है। And my neighbor is a mission field for me. ना जहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक चीज़ है कि जो कवरिंग के अधीन में नहीं होता, वो क्या होएगा, The one who is not under the covering, जो क्या होता है कई बार वो सिर्फ विश्वासी बनकर रह जाते हैं, he will just remain a believer. लेकिन शिष्य बनना है, But we have to become a disciple. एक सही कवरिंग में चलना है। We should walk under the right covering. राइट, हम उस कवरिंग के अधीन कई बार ज़रूरी है रहना। We should be under that covering. हर एक के लिए परमेश्वर ने क्या है बुलाहट दी है। God has given a call to every person. कोई प्रार्थना करता है, Someone prays, कोई वचन प्रचार करता है, someone preaches, ना कोई प्रचार करता है, आउटरीच जाता है, someone प्राणों को जीतने वाला होता है preaches and do outreaches and win souls. ना, ये सारे हिस्से है बाइबल में, It is the part of. और उस कलीसिया का हिस्सा है It is a part of the church. ना। एक कवरिंग में होना बहुत जरूरी है। I mean, it is very important to be under the covering. अगर परमेश्वर के वचन को हम नहीं अपनाते If we do not receive the word of God, तो हम ज्योति की कवरिंग में नहीं है we are not under the covering of light. ना। बहुत सारी चीजें हैं ना, कई बार वो आंखें खुल गई ना, वो क्या है, उनको मालूम हुआ कि हम नंगे हैं, Their eyes were open and they knew that they were naked. लेकिन और एक कवरिंग जो परमेश्वर ने दी है, But God gave them one more covering. उत्पत्ति का 3:21 में In Genesis chapter उसने 3:20, चमड़े के कपड़े उन्हें पहनाए। He gave them the garment of skin. उसे हम कहते हैं छुटकारे की कवरिंग We call it the covering of redemption. ना, छुटकारे की कवरिंग दी Covering of redemption, ना, जहाँ पे लहू बहाने से वो मिला है where we receive it by the shedding of the ना। blood. परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हवा के लिए एक जानवर ना बलि किया और उनको क्या किया, चमड़े के अंदर के पहनाए। God sacrificed a animal for them, Adam and Eve, and gave them the garment of skin. ना, कितना अद्भुत है। परमेश्वर सोचता है तो अनंत के लिए सोचता है, When God thinks, He thinks for eternity. राइट। और उत्पत्ति का 3:7 में जो उन्होंने क्या है, वो अंजीर के पत्तों के कपड़े बनाए थे Genesis 3:7, they made the garment of fig leaves. ना। क्या कर सकता है वो पता है, What it will do? उसने एक दूसरे से उनको अलग कर दिया। And they separated each other. पहले एक थे They were one, ना, अभी एक दूसरे से अलग हो गए। but now they are separated. बाद में क्या हुआ, दूसरा चीज परमेश्वर से अलग हो गए, And then they were separated from God. वो डर गए और छिप गए They were afraid and they. ना, वो साथ में चल रहे थे। They were walking together. परमेश्वर उन्हें ठंड के समय में मिलता था God used to come and pull ना, वहाँ पे थे वो, They were at that place. लेकिन हमें क्या, उससे दूर हो गए But now they were going far from God. ना। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे इसलिए आया And Jesus came into this world ताकि हम परमेश्वर से मेल मिलाप करें, so that we may have peace with God, ताकि हम परमेश्वर के संबंध के साथ चलें, so that we may have relationship with God, ताकि हम एक दूसरे के साथ चल सकें, and so that we may walk with each other एक दूसरे के अधीन हो सकें and be submitted to one ना। another. एक कवरिंग जो हमें सिखाती है और हमें क्या करती है, मदद करती है, हम इसके साथ चल सकें And this covering teaches this thing and helps us to walk with it. ना। पहला पत्रस का 4:8 बोलता है, 1 Peter 4:8 says, वही परमेश्वर का प्रेम सारे पापों को ढांप देता है "The love of God covers all sins." ना। सारी इंसानी जाति के बदले में यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया Jesus gave Himself for every person. ना। उस लहू के द्वारा हमारे सारे पापों को सिर्फ ढांपा नहीं, बल्कि पूरी तरह से, राइट, जो विधियों का लेख था पूरी तरह से खत्म कर दिया, मिटा दिया। He did just covered the sin, but wiped out all the returns handwriting against us. ना, हमारे पास अभी वो खजाना है, by the way, धन है And परमेश्वर। we have this treasure. हमारे पास एक नया जन्म है, We have a new life. हम उस नए जन्म के साथ जी रहे हैं, by the way। And we are living in this new life. हमारे पास पुराना नहीं है अभी कुछ भी, We don't have any old things. by the way, पुरानी बातें बीत गई बोलता है, The old thing has passed. राइट। सारी बातें नई हो चुकी है, And all things have become अब new. मसीह में हम नई सृष्टि है कहता है। And in Christ we are new हम उस creation. नई सृष्टि में हैं, We are in this new तो हम creation. पुराने को क्यों जिए, So why should we live in the old? हम अभी नए कवरिंग में हैं। We are in the new covering. क्या करेगा पता है ये,
परमेश्वर का प्रेम what this love of God will do, ना विधिवादिता से हमें रोकेगा, it will keeps us from the legalism और दोष लगाने से रोकेगा। and keeps us from परमेश्वर का प्रेम कभी दोष नहीं judging लगाता। people. परमेश्वर का प्रेम कभी हमें दोष नहीं लगाता God's love never judges, ना, और हर उस क्या है व्यक्ति के साथ जोड़े रखेगा and it always connect us with other people. ना, और वो परमेश्वर का प्रेम हमारी कवरिंग बनता है। And the love of God become a नीति वचन का 17:9 Proverbs 17:9. ना, नीति वचन का 17:9 बहुत अद्भुत है इस कवरिंग के बारे में समझना। Talks about the covering. जो दूसरों के अपराध को ढांपता है He who covers the sin वह प्रेम का खोजी ठहरता है। seeks love. यदि मैं प्रेम को ढूंढ रहा हूँ, If I am seeking love, मैं किसी के अंदर अपराध को नहीं ढूंढूंगा, I will not seek. किसी के अंदर किसी दोष को नहीं ढूंढूंगा। I will not find problems in them. क्या बोल रहा है नीति वचन? What the Proverbs says, जो अपराध को ढांपता है he who covers the sin वो प्रेम का खोजी ठहरता है। seeks love, बोलता है परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है but he who repeats the matter वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। separates close friends. ना जरूरी है वैसे, It is very important. या मैं प्रेम का खोजी हूँ If I am a seeker of love, या मैं फूट पड़ाने वाला हूँ, or I am the one who brings, इससे सावधान रहो। we should be. ये हमें कौन सिखाएगा? Who teaches it? परमेश्वर का प्रेम सिखाएगा। It is the word of God which परमेश्वर का वचन हमें स्थिर करेगा, the word of God will make us हमें stand समझ देगा। and give us वो understanding. भोलों को समझ प्राप्त कराता है, उनके उनसे वो चीजें प्रकाश में आ जाती हैं। It gives understanding to the simple that they may the light may be revealed to them. वो हमारे हर जीवन को बदलना चाहता है। He wants to change our life. यीशु मसीह चाहता है कि हम उसी में रहे, Does Jesus want that we नहीं should चाहता। be in it? यीशु मसीह चाहता है कि हम बदलते जाएं। But Jesus wants that we should change. कितना अद्भुत परमेश्वर है। He's an amazing God. वो हमें ग्रेस दिया है और प्रेम भी दिया है और क्षमा भी दिया है, और वो हर चीज में वो हमें बदलना चाहता है। Has given us love, forgiveness, and in everything He wants to change us. यशाया इसके लिए लिखता है, That's why Isaiah writes, मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। I will rejoice for God. मेरा Because of the प्राण Lord. प्राण परमेश्वर के कारण आनंदित रहेगा। My soul is joyful because of the Lord. क्यों? Why? क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना है। Because He has given me the garments of salvation. उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना है। He has given me the garment of salvation. राइट बाय द हबक्कुक क्या बोलता है? What Habakkuk says, चाहे मेरे खत्तों में कुछ ना रहे, राइट, मेरी भेड़शाला में भेड़ ना रहे, ना उस अंजीर के वृक्ष में फल ना हो, तो भी क्या है, मैं उसके उद्धार में आनंदित और मगन रहूंगा। वाह! even there is no fruit in the fruit. मैं किसमें आनंदित होना चाहता हूँ? I will rejoice in the Lord. परमेश्वर के जीवन के साथ, I will rejoice in the जिसने हमें life of नया God. जीवन, और उसके आगे लिखता है वो वर्ष, And then He says, उसने हमें धार्मिकता की चद्दर ओढ़ी है। He has given me the covering of salvation. बोलता है जैसे दूल्हा सजता है फूलों से, As the bridegroom is जैसे dressed, दुल्हन सजती है अपने श्रृंगार से, as a bride is adorned, वैसे उसने हमें धार्मिकता का धार्मिकता की चद्दर ओढ़ दी है। the same way He has given me the garment of बता righteousness. धार्मिकता की चद्दर, What is the garment of वो righteousness? चद्दर थी जो क्या है, पैर भी दिख रहे थे, It was that covering is under which I was the legs were लेकिन visible. ये चद्दर ऐसी है जिससे सब कुछ ढका हुआ है। But this covering is covers everything. मैं एक मैरिज में गया था, I went into a marriage. वहाँ पे एक दूल्हा घोड़े पे था, There was the bridegroom was on the सर horse. से लेके मतलब सर पे टोपी थी, From the head, on the head he had वहाँ से जो फूल चालू हुए from head there was ears were उसके flower. पूरे बॉडी में थे, He was covered with पूरा फूल से वो ढका हुआ था, was covered with that. कुछ भी नहीं दिख रहा था। Nothing was visible. ना सोचो कितना खूबसूरत है, परमेश्वर ने हमें वो धार्मिकता की चद्दर वैसी ओढ़ दी है। So God has given us that garment of righteousness. हमारा कुछ भी अभी जो पुराना है, हमारे अंदर कुछ भी गलत चीजें थी, सब कुछ वो सब मिटा दिया, कुछ नहीं दिखेगा।
He has wiped out all the wrongs which we did and nothing is visible. राइट, उसने प्रकाशित वाक्य में होता है, उसने हमें धार्मिकता के ऐसे वस्त्र पहनाए जो शुद्ध और चमकदार है। He has given a dark righteousness which is very shining. ना मेमने का विवाह नजदीक आया है, The marriage of the Lamb is close. ना जैसे उसने हमें वैसे वस्त्र पहनाए, जैसे गुमराह पुत्र को पहनाए। He has given us that covering, that garment. ना सब कुछ उस पिता ने उसको क्या है पहना दिया। As the father gave to the prodigal son. उसका कपड़ा, उसकी अंगूठी, उसके जूते, सब कुछ पहना दिया। He gave him the clothes, ring and sandals. राइट, अभी हम पूरी तरह से संपूर्ण हैं। And now we are completely. राइट, हमारे पास एक कवरिंग है। We have a covering. परमेश्वर के वचन की कवरिंग है। We have the covering of God's word. परमेश्वर के महिमा की कवरिंग है। We have the covering of God's glory. परमेश्वर के प्रेम की कवरिंग है। We have the covering of God's love. जो वाचा के संदूक पे जैसे उस लहू को छिड़का जाता था। As the blood was sprinkled on the ark of the covenant. एक ही बार उस यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा करके उस परम पवित्र जो स्वर्ग में सिंहासन है उस पे क्या है वो लहू आज भी है। Once for all, Jesus completed and finished the work, and now He sprinkled the blood in the heaven. और हमें वो कवरिंग दी है And He has given us the covering, ताकि हम उस वचन में स्थिर रह सके, so that we may be stable in the word उस प्रेम में एक दूसरे के साथ चल सके। and walk in the love before one another. और तीसरी क्या है? And third, तीसरा क्या है? यस, तीसरी क्या है? आप सुन रहे हैं? वचन है word, ना, प्रेम है, love, महिमा का प्रकाश the glory. है ना। उसके अंदर जब जैसे आदम और हव्वा थे As Adam and Eve were, ना, वो लोग लजाते नहीं थे। they were not ashamed. वो चीज जो परमेश्वर के वचन में हम एक दूसरे के दोष को नहीं देखते, We do not see the sins of others. तभी उस कलीसिया को परमेश्वर के सामने हम क्या है वो चीजें हम देखेंगे, एक एक करके बनती जाती है। Then we see that one by one things are built up. ना, पास्टर काल ने एक तस्वीर बनाई थी, मेरे को आज भी याद है। Pastor Carl made a image. तो छोटे छोटे हिस्से बनाए थे। He made हर मनुष्य का चेहरा ऐसा, मतलब राउंड राउंड सर्कल बनाए थे और मनुष्य का चेहरा बनाया था। He made a round circle and then inside it he made अब बताइए, ये उसकी दुल्हन है, face. And he said, हम "This is उसकी right. दुल्हन है। We are His bride. क्या उसमें कोई दाग होगा? Is there any sprinkle? क्या उसमें कोई धब्बा होगा? Is there any spot?" नहीं, वो खुद उसने कहा है। He has said it. वो हमें निर्दोष, निष्कलंक और बिना झुर्री की कलीसिया करके परमेश्वर के सामने उपस्थित करेगा। He will present us spotless and without sprinkle before God. लेकिन परमेश्वर ने हमें इस संसार में जीने के लिए कवरिंग दी है But God has given a covering to live in this world, ताकि जी सके, so that we may live स्थिर रह सके। and be stable. तो हम हर दिन उस विषय पे सोच सकते हैं Every day we can think about this ना, topic. हमारे पास वो सोच होगी जीने के लिए। We will have this thought to जब live हम अध्ययन में जिए, when we live in the study. किसी चीज के बारे में मत सोचो, Don't think about anything. सिर्फ परमेश्वर के वचन के बारे में सोचो। Just think about the word of God. हर दिन आपके लिए एक कवरिंग मिलेगी Every day you will have a उस covering वचन के आधार पे। according to the वो word. आपको प्रेम करता है, He loves you. आपको उस वचन में देखता है। He sees you in the word. वचन कौन है? Who is the word? यीशु मसीह। Jesus Christ. वो आपको प्रिय पुत्र में देखता है He sees you in the beloved. और वही हमें उस महिमा से महिमा तक लेकर जाएगा। And He will take us from glory to glory. आमीन, Amen. आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए। Father God, we thank you for giving this time. प्रभु जी, आपके इस वचन के लिए Thank you for this word. हमें इस वचन के आधार पर सीखने में Help us to learn this word और इस वचन के साथ चलने में मदद करना। and live with this word. हम इसे सिर्फ सुने नहीं We should not just hear it, बल्कि इसका अभ्यास भी करें but study it. कि आपने हमें कवरिंग दी है That you have given us a covering उस लहू के द्वारा, through the blood, एक नया जीवन दिया है a new life, जो आपकी महिमा में बढ़ता है, which grows in the glory, अंश अंश करके, from glory to glory. और वो प्रेम में चलता है It walks in the love, और उस वचन में बना रहता है, it abides in the word, वो उस आशा में रहता है
has a hope एक दिन तो हमें बादलों पे लेने आएगा, that He will come on the cloud to take us, फिर हम उस आशा में जी सकते हैं, and we will live in that hope उस आनंद के साथ with the joy, और उसकी आराधना कर सकते हैं। and we will worship Him. धन्यवाद करते हैं। Thank you. यदि कोई यहाँ पर है, If there is anyone in this place वो चाहता है उस प्रेम में बने रहने के लिए, who want to abide in the love, यदि कोई यहाँ पर है if there जो is हमें anyone सुन रहा है, who is listening to us, वो विश्वास करना चाहता है, if you want to believe, तो अपने मन में ये कह सकता है you can say in your heart, कि यीशु, Jesus, कि मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, I believe in you. तेरा प्रेम मुझे सारे पापों से शुद्ध और पवित्र करता है। Your love cleanses me from all my sins. उस प्रेम ने मुझे छुआ है, This love has touched me उस क्रूस पे on the cross तेरे जान देने से by giving your life. मेरे